तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैश के दोस्त एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और वो सभी अलग अलग रूम में फंस चुके हैं, जहाँ पर उनके सामने में मैजिया लूपस के एलिट मेंबर उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मेडल लेंस से कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते हो। इसके बाद लेंस अपनी ग्रेवल मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर वो देखता है कि मेडल ने अपने आप को मिट्टी में कन्वर्ट कर लिया है और वो लेंस के सामने अपने कई सारे क्लोन बना देता है और उस पर एक साथ हमला करता है। जिसके बाद लेंस वापस से अपने ग्रेवल मैजिक का यूज करता है और मेडल के सभी क्लोन मिट्टी में बदल जाते हैं। जिसके बाद वो लेंस पर हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। फिर लेंस समझ जाता है कि मेडल क्लोन का इस्तेमाल कर रहा है और उसे किसी तरह रियल वाले मेडल को पकड़ना होगा। जिसके बाद लेंस अपनी ग्रेविल मैजिक का बहुत ज्यादा बड़ा स्पेल यूज करता है और आसपास की सभी चीजों को अपने ग्रेविटी मैजिक से तबाह कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेडल को कुछ भी नहीं होता है और वो लेंस को कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो और फिर वो उस पर हमला कर देता है और उसके दोनों पैरों को अपनी मिट्टी वाली मैजिकल पावर से पकड़ लेता है। जिसके बाद मेडल लेंस को टोंट मारते हुए ये कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे तो खून में ही होता है ग्रेविटी मैजिक का यूज करना, इसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हो। पर तुम्हारे अंदर में टैलेंट है, तुम्हें हमारे साथ मैजिक लूपस को ज्वाइन कर लेना चाहिए और तुम कहीं ना कहीं हमारे मैजिक लूपस के छोटे रैंक में फिट हो जाओगे। फिर वो बोलता है कि तुम अपनी मैजिकल पावर का एक अच्छे वातावरण में इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर तुम्हारे आसपास में सभी बहुत ही बेहतरीन मैजिशियन हो। फिर वो बताता है कि मैजिक लूपस के सारे मेंबर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और अगर तुम उनके साथ में रहोगे तो तुम भी ताकतवर बन जाओगे। फिर वो बताता है कि हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास में एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे हम अपनी मैजिक को और भी बढ़ा सकते हैं और साथ में हमारे पास में एजुकेशन है, टूल्स है, पोशंस है जो हमारे मैजिक को इनहेंस करने में मदद कर सकती है। जिसके बाद लेंस कहता है कि तुम्हें लगता है कि ताकतवर लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं कि उन्हें इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है ताकतवर बनने के लिए। फिर वो बताता है कि मेरी जो ताकत है उसे किसी भी इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि मेरे नजरिए से तुम लोग सेकंड रेट में आते हो। फिर मेडल हंसते हुए कहता है कि सेकंड रेट, हाँ। फिर बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेंस अपना ग्रेवियल मैजिक का इस्तेमाल करता है पर वो थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि वो साइड में ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है जिसे देखकर मेडल हैरान रह जाता है। फिर मेडल अपने आप में सोच रहा होता है कि इसके हमले मेरे पे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर वो बोलता है कि मैं अपने मैजिकल स्पेल से अपने आप को बचा ले रहा हूँ और ये कोई से भी शॉक को एब्जॉर्व करने के काबिल है। फिर हम देखते हैं कि लेंस ने ये चीज फिगर आउट कर ली है, वो भी बहुत ही कम टाइम में, जिसे देखकर मेडल हैरान रह जाता है और लेंस मेडल पर हमला कर रहा होता है अपने ग्रेविटी मैजिक से और उस पर बहुत सारे पत्थर बरसा के। फिर हम देखते हैं कि मेडल यहाँ पर अपनी एंटी ग्रेविटी वाली मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर वो सोचता है कि शायद इस लड़के को पता चल चुका है एंटी ग्रेविटी की ट्रिक के बारे में और वो सोचता है यार इसे इतने कम टाइम में पता कैसे चल गया। फिर हम देखते हैं कि लेंस उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो पावर है तुम्हारी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा इन्वायरमेंट तुमसे ज्यादा सुपीरियर है। फिर हम देखते हैं कि मेडल अपने मन में कह रहा होता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं डबल मैजिकल लाइन के साथ में पैदा हुआ था और मेरी मैजिकल कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। फिर वो बताता है कि मेरा मैजिक लूपस को ज्वाइन करना बिल्कुल ही तय था और मैंने उनके साथ में मिलकर बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन ली और मैंने वो सब पढ़ा जो सिर्फ और सिर्फ लैंग के बेस्ट स्टूडेंट के लिए मौजूद था। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं ही इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर मेडल बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया है। फिर उसके बाद मेडल कुछ पोशन निकालता है और उसे पीता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मैजिकल पोशन बना है सभी स्टूडेंट की मैजिकल पावर को छीनकर, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और मेडल उस पोशन को पीने के बाद में बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर वो अपने सबसे ज्यादा ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करता है। फिर वो बताता है कि येलो मैजिक जो है रेयर मैजिक है जिसे सिर्फ और सिर्फ हाई पोजीशन वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास में डबल लाइन है। और फिर बताता है कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं। फिर हमें मेडल का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेडल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और अपने मैजिकल पावर को बढ़ाता रहता है और सोचता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं जहाँ पर हूँ मैं उस पोजीशन को अपने पास में ही रख सकूं। फिर वो कहता है कि ये वो लेवल है जो तुम कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लेंस मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस लेवल को अचीव नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लेंस बोलता है कि मुझे किसी ने बताया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो होती है कि तुम्हें सिर्फ तुम खुद ही इंसल्ट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लेंस भी वही हाई स्पेल का इस्तेमाल करता है जो मेडल ने पोशन पीने के बाद में किया था और वो अपनी ग्रेविल मैजिक का सेकंड लेवल को अचीव कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और वो बहुत ही हाई क्लास मैजिक है। और लेंस के सामने में मेडल की मैजिकल पावर वीक पड़ जाती है क्योंकि लेंस की जो मैजिकल पावर है वो बहुत ज्यादा ग्रेविटी का पुल बनाती है जिससे मेडल की मैजिकल मॉन्स्टर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेडल बुरी तरह से हार जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं तो बेकार हूँ। फिर हम देखते हैं कि लेंस मेडल को एक बुक देता है। फिर लेंस मेडल को बताता है कि मुझे लगता है कि तुम और मैं एक जैसे ही हैं और हमारी जो पेरेंट्स की थिंकिंग है वो भी एक जैसी है। वैसे एनवायरनमेंट में हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो एक्चुअल वर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मैजिकल पावर और एजुकेशन से नापी जा सकती है, पर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। फिर वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जैसे तुम बात करते हो और दिखाते हो, पर मैं तुम्हारे एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ जो तुमने मैजिक सीखने में लगाया है। और इसके बाद में मेडल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रियलाइज करता है कि यही तो एक्चुअल चीज है जो मैं हमेशा से चाहता था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मैश और मास्क वाले रेजर की लड़ाई। रेजर मैजिक लूपस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है और उसी से मैश की लड़ाई हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रेजर अपनी मैक्सिमम पावर का यूज कर रहा होता है मैश से लड़ने के लिए
और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो दिखाई भी नहीं देता है। रेजर मैश से बोलता है कि तुम मेरे खिलाफ में नहीं जीत सकते हो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। फिर हम देखते हैं कि रेजर मैश पे टॉप स्पीड में हमला करे जा रहा होता अपनी तलवार से। फिर वो बताता है कि मैं तुम पे बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम पे अपनी पूरी ताकत से हमला करूंगा। फिर मैश बोलता है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है, पर जो तुम्हारी मेंटेलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे आसपास में बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं, इसलिए तुम ऐसे हो। फिर हम देखते हैं कि मास्क वाला स्टूडेंट रेजर मैश को उसके दोस्त लेमन दिखाता है, जिसकी मैजिकल एनर्जी को खींचा जा रहा होता है। और फिर रेजर मैश से बोलता है कि तुम्हारे पास में बहुत ही कम टाइम है इसे बचाने के लिए, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही है, और उसके बाद में तुम्हारी दोस्त लेमन अपनी सारी की सारी मैजिकल पावर को खो देगी। फिर मैश बोलता है कि अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हारे उस मास्क को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाला हूँ। फिर रेजर अपनी पूरी मैजिकल पावर का यूज करता है और मैश पर बहुत स्पीड से हमला करने लग जाता है। कुछ टाइम तक मैश उसके हमलों से मार खा रहा होता है, और फिर उसके बाद रेजर मैश के पेट में अपनी तलवार घोंप देता है। और फिर हम देखते हैं कि रेजर अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है। इसके बाद मैश बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं कि मैश रेजर को पकड़ के अपने सर से उसके चेहरे पर मारता है और उसका मास्क तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि मैश नोटिस करता है रेजर की लाल आंखों को, और वो उससे पूछता है क्या तुम्हारी आंखों में खून जमा हो गया है। और फिर हमें एक ऑकवर्ड साइलेंस देखने को मिलता है। फिर रेजर उसे बताता है कि मेरी आंख में कोई खून नहीं जमा हुआ है, बल्कि ये ईवल आई है। और वो बताता है कि मेरी आंख के सामने में कोई भी अपनी मैजिकल पावर का यूज नहीं कर सकता है, और इसकी वजह से मैं सभी मैजिक यूज करने वालों के लिए एक दुश्मन की तरह हूँ। फिर हम देखते हैं कि रेजर अपना स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज करता है और एक फोर्स फील्ड बनाता है, जिसके अंदर में वो मैश को कैद कर लेता है। और फिर वो उसको बताता है कि ये मैजिकल पावर तुम्हारी एक्स्ट्रा स्पीड को मेरे को दे देती है, और उसके बाद में तुम्हारी जो खुद की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैश इस सब के बावजूद भी जमीन पर हमला करता है और जमीन के 2 टुकड़े कर देता है। वो सीधा रेजर पर हमला करता है और रेजर की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मैश ने जमीन को इसलिए तोड़ा था क्योंकि उससे रेजर के स्पेल को कमजोर करना था और उसके मूवमेंट को एक ही जगह पर लेके आना था। फिर हम देखते हैं कि मैश अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी ताकत से रेजर के ऊपर हमला करने लग जाता है एक के बाद एक, और फिर वो रेजर के मैजिकल स्पेल को भी बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है और उससे ऊपर से जमीन में फेंक कर इस फाइट को यहीं पे खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रेजर मैश को बता रहा होता है कि जब मैं छोटा था तभी मेरी आंख ईवल आई सामने आ गई थी, और इसके बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे और शॉक्ड हो गए थे मेरी इस आंख को देखकर। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बेसमेंट में कैद कर दिया ताकि बाकी लोगों को मेरी इस पावर के बारे में ना पता चले। फिर एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझे मारने आ गए थे, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस था। फिर बोलता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे पैदा ही होना नहीं चाहिए था, पर मैं लॉर्ड एबल के लिए काम आना चाहता हूँ, और लॉर्ड एबल मेजर लुपस का हेड है। फिर वो सोचता है कि शायद मैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन में खड़ा नहीं उतर पाया हूँ और मैं शायद फिर से बेकार हो चुका हूँ। फिर मैश बोलता है कि नहीं, तुम अपने बारे में बिल्कुल सही हो, मुझे तो लगता है कि तुम गॉड से ब्लेस्ड हो। फिर मैश बोलता है कि मैं अपने आप को तुम्हारे जगह पर इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेजर मैश से बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, बट तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आगे बिल्कुल भी मत बढ़ो, क्योंकि तुम लॉर्ड एबल को हरा नहीं पाओगे। फिर वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है जब तुम लॉर्ड एबल के सामने आए थे तब वो अपनी पूरी पावर में नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि मैश उसकी बात को बीच में ही काटता है और बोलता है कि तुम्हारी इस वार्निंग के लिए शुक्रिया, पर मैं उसे किसी भी हालत में रोकना चाहता हूँ और मैं अपने इरादे को अब बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। फिर मैश बोलता है कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी आंखों को कुछ भी कह ले, बट मेरा जो नजरिया है तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है, और ऐसा ही मेरे फादर ने मुझे बड़ा किया है, ऐसा बच्चा जो मैजिकल पावर को भी यूज नहीं कर सकता था, और हम अगली बार एक साथ मिलकर क्रीम बफू खाना चाहिए। और इसी के साथ में अगला एपिसोड खत्म हो जाता है, और अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मैश और लॉर्ड एबल एक दूसरे से कैसे लड़ेंगे और उनके बीच में कितना घमासान युद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। One life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense.